दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिन लोगों के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, देश के विकास में, देश की आर्थिक उन्नति में इन लोगों का अहम योगदान है। इनके बिना विकास की कल्पना करना सपना जैसा है। इनके बिना हम विकास में, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, इन लोगों के बिना हम विकास में, देश के विकास में, देश की उन्नति में कहीं पर भी एक सपना कल्पना जैसा हो सकता है। इन लोगों का देश के विकास में अहम योगदान है। इनके बिना देश का विकास कर पाना संभव नहीं। ये देश के विकास में वो महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी हैं कि जिनकी जितनी कम तारीफ की जाए वो बहुत कम होगी। तो दोस्तों, इन लोगों की तारीफ कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये देश के विकास की वो मजबूत कड़ी हैं। इनके हाथ में देखिए, ये बेंचा है, बेंचा दिखाइए। ये इनके हाथ में बेंचा है। और ये देखिए, हम देखते हैं कि आजकल मशीनें भी आ गई हैं खुदाई के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन में जहाँ सारी चीज़ें मशीनों से संभव नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं चाहे आप ब्रिज बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ या कोई पिट बनाओ, तो इन लोगों के बिना काम हो पाना लगभग संभव नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं बेईमानी होगी। इन लोगों के साथ बेईमानी होगी, क्योंकि ये लोग तारीफ के काबिल हैं। लोग पूंजीपति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, व्यावसायिक हैं। तो मशीनों से काम आसान तो हो सकता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं हो सकता है कि जहां इन लोगों के बिना काम संभव हो जाए। तो आज मैं आपको दिखाता हूं देश के विकास में ये जो रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत हैं, इन लोगों के बारे में आपको बताता हूं कि अगर आप कुमाऊं रीजन से हैं, हल्द्वानी में मकान बनाना चाहते हैं, तो बुनियाद से लेकर के वाटर टैंक और जो है कि लैट्रिन का पिट बनाएंगे, तो कहाँ ये लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत आसान बनाता हूँ। कहने को लोग देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में होते हैं, और ये लोग देखिए खुद सेल्फ जो है कि दिहाड़ी मजदूर हैं। इनके पास कोई ESI कार्ड नहीं होता है, कोई इनका इंश्योरेंस नहीं होता है, कि किसी बड़ी कंपनी में, फर्म में नहीं है जहाँ की इन्हें हर महीने की तनख्वाह मिलती है। रोज़ ये जो है कि फावड़ा, गैंटी ये जो बजाते हैं, आप देखिए इनके हाथ में ये फावड़ा, गैंटी, बेंचा देख रहे हैं। तो इनको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से तनख्वाह नहीं मिलती है, किसी इंश्योरेंस कंपनी से या किसी ट्रेड यूनियन से ये लोग नहीं जुड़े हैं, इनका ESI कार्ड नहीं बनता। अगर कहीं पर भी इनके साथ कोई दुर्घटना होती है, चोट लगती है तो इनका काम भी रुकता है, इनका घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है, और खुद जो कमाए होते हैं उससे अपना इलाज करते हैं। इनके पास किसी भी तरीके का जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, ESI नहीं होता है, तो ये लोग खुद से अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको बताता हूँ इनके बारे में, ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कि मैं उन लोगों के लिए ईजी बनाना चाहता हूं कि जो लोग हल्द्वानी में मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं। ये हैं महेंद्र गिरी जी, वो हैं धीरेन्द्र भाई। अब देखिए ये कहाँ मिलेंगे ईजिली। बहुत सारे खुदाई वाले लोग जो होते कि जो लोग नए कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मिल पाना मुश्किल हो जाता है, अनाप शनाप रेट बताते हैं। तो ये लोग जो हैं कि बिल्कुल जायज़ सा रेट बताते हैं और बिल्कुल मिनिमम खर्चे में, लगभग ये 2000 रुपये के आसपास, ये जो गड्ढा मैं बनवा रहा हूँ लगभग 2000 रुपये का खर्चा आ रहा है। और यही मैं अन्य लोगों से पूछा हूँ, जो लोग जो हैं कि बेंडरों के साथ काम करते हैं, बेंडरिंग के साथ जुड़े होते हैं, उन लोगों के बीच में, यानी कि जो मुनाफाखोर होते हैं, मुनाफाखोर लोग होते हैं, तो वो लोग जो हैं कि इसको 6000 का बताए थे। तो भैया अपना नाम बताइए और नंबर बताइए, कहाँ संपर्क करेंगे आपसे? मेरा नाम महेंद्र गिरी पड़ेगा सर, और मैं राजपुरा में रहता हूँ। हाँ, नंबर बता दीजिए। जो मोबाइल नंबर है 95 724 37 528। फिर से बोल दीजिए। 95 724 37 528। तो अगर आपसे संपर्क करेंगे तो कैसे होगा? संपर्क मोबाइल पर कोई भी हल्द्वानी से लगाए रुद्रपुर तक, पहाड़ तक मैं जाता हूँ।
पहाड़ तक किन किन एरिया में काम करते हैं? हल्द्वानी के उत्तराखंड नैनीताल तक भी करता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, भैया खुद जो हैं ग्रेजुएट हैं। जी। ग्रेजुएशन कौन से विषय में की हुई? हिंदी ऑनर्स की हूँ। हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और ये मिट्टी का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार की, क्या स्थिति है हमारे देश की। पढ़े लिखे युवा हिंदी में ऑनर्स किए हुए हैं और ये गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ बताइए कि गड्ढा मुनाफाखोरों लोगों का बाजार बन गया है, नहीं बन गया? जी जी, बन गया है। तो आपने जितना इजीली बताया है, तो कई लोग आपको खोजना चाहेंगे, जो भी लोग जो है हल्द्वानी में मकान बनाना चाहते हैं। तो आप लोग किसी को नाराज़ तो नहीं करते हैं? नहीं करते हम लोग। आप लोग खुद से करते हो ना? खुद से करते हैं। खुद दिहाड़ी लेते हो? दिहाड़ी लेते हैं, ठेके से देते हैं तो ठेके से करता हूँ। जैसे वो हमको देंगे वैसा ही करेंगे। हाँ, किसी तरीके का वाद विवाद कुछ नहीं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसी ट्रेड यूनियन के नहीं हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नहीं हैं, सीधा अपना जो भी है काम करते हैं। ना इनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना इन किसी कंपनी से ये तनख्वाह लेते हैं। अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं और दिहाड़ी करते हैं। मैं इनको मजदूर नहीं कहूँगा। ये विकास के, देश के विकास की वो रीढ़ की कड़ी हैं कि जिनका देश के विकास में एक अहम योगदान है। अहम योगदान इसलिए कह रहा हूँ, चाहे फ्लाईओवर बने, चाहे ब्रिज बने, चाहे कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग बने, किसी भी बिल्डिंग में है, हर काम मशीन से संभव नहीं होता है। जहाँ इनके हाथ का काम होता है तो इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। छोटा पिट मशीन नहीं खोद सकती। छोटा पिट खोद सकती मशीन? जी नहीं। अगर कलम खोद सकती है? जी, कलम खोदती है बड़ी वाली कलम, लेकिन उस सक्सेस नहीं होता है। मकान जल्दी से 20 साल में ख़त्म हो जाता है, बैठ जाता है वो। इसीलिए समझदार आदमी जो होता है वो मशीन से खुदवाते ही नहीं है। हाथ से खुदा हुआ जितना उसको खुदाना चाहिए उतना ही खोदता है। मशीन ज़्यादा खोद देता है, मिट्टी को हिला देता है, उसमें मकान का डिस्टर्ब हो जाता है, मकान लास्ट में चल कर बैठ जाता है। तो दोस्तों एक बार पुनः अपना नंबर बता दीजिए, संपर्क नंबर। मेरा 95 724 37 528। एक नंबर और है 89 79 18 35 15। 89 79 18 35 15। तो ये संपर्क नंबर आप भैया ने दे दिया है। हिंदी में ऑनर्स किए हुए और साथ में जो है कि धीरेन्द्र भाई है। जी, मेरे साथ में धीरेन्द्र भाई आपका नंबर है? नहीं। धीरेन्द्र भाई का नंबर नहीं है। तो राजपुरा हल्द्वानी में रहते हैं। जिन भी लोगों को आराम से मैं ये वीडियो डाल दूंगा और मैंने आपको बता दिया है कि ये देश के विकास में वह अहम कड़ी हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान देश के विकास में रहता है। इनके बिना देश का विकास करना एक सपना जैसा है, उसकी कल्पना संभव नहीं है कि एक सपने की तरह इनके बिना देश का विकास करना एक कल्पना के समान है। ये वही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? कई लोग ये सोचेंगे कि मैं अनायास इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आप लोग खुद समझिए, इतनी धूप में, इतने उसमें ये लोग परिश्रम करते हैं और हम लोग गिना को था पैसा इनको देते हैं। आपको मैंने ये चीज़ देती है कि कहीं कोई ESI कार्ड नहीं हो, कहीं पर भी कोई दुर्घटना इनके साथ हो जाए। जो कमाया होता है उसी से लगाते हैं और जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी दिहाड़ी कमाते हैं उसी से इनका चूल्हा, इनके बच्चे पलते हैं, इनका परिवार पलता है। इनके ये सोचो कि अपना घर परिवार छोड़ करके बिहार के कौन से गांव से हो? ये गवनाहा ब्लॉक से इटवा गांव का हूँ। इटवा गांव के तन्हा ब्लॉक? गवनाहा ब्लॉक। स्पेलिंग? गवनाहा। तो गवनाहा ब्लॉक, जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। बिहार से ये लोग आते हैं। इनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे गांव में रहते हैं और ये लोग जो हैं यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? और इन लोगों के रोल को आप एक सैल्यूट तो ज़रूर करिए। और सैल्यूट अगर आप इन लोगों को वास्तव में एक कर्णधार मानते हो, विकास की रीढ़ मानते हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।